सियासत में हर रोज बिछाई जाती है नई मिसाल और चले जाते हैं नए नए सियासी दांव। ऐसा ही कुछ हुआ यूपी में, जहां एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ सपा, बसपा, कांग्रेस समेत कई छोटे दल हैं। लेकिन सियासी पंडितों की माने तो इस बार 2022 में कड़ा मुकाबला बीजेपी व सपा के बीच होने वाला है। पराली जलाए जाने के मुकदमों को वापस लेकर सरकार ने कुछ तो भला किया है। किसान की तरफ सोचने के लिए ये उनका पहला कदम है। इसे उपलब्धि में लेकिन नहीं गिना जा सकता। ये तो गाय मारकर जूता दान करने जैसी स्थिति है। ये पुरानी कहावत है, ये मेरी नहीं है, बहुत पुरानी कहावत है। ये यहाँ लागू नहीं हो सकती। दूसरा, राजा महेंद्र प्रताप के ऊपर स्टेट यूनिवर्सिटी बनाना। राजा महेंद्र प्रताप ने तो 1915 में गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई अफ़गानिस्तान के अंदर, काबुल में, और उनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने घोषित किए वो बरकतुल्लाह साहब थे। तो जिस आदमी को नोबेल के लिए नामित किया गया हो और जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए 32 वर्ष विदेशों में गंवाए हों, जो अपनी उस वक़्त के राजाओं और महाराजाओं के अंदर ये था कि सबसे खूबसूरत रानी जो है और महारानी वो राजा महेंद्र प्रताप की हैं, तो उनको छोड़कर, छोटी बच्ची को छोड़कर, दूध मुहे बेटे को छोड़कर जो विदेश में चले गए हों देश की आज़ादी के लिए, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने को आप उपलब्धि नहीं गिन सकते। लेकिन हाँ, वो अच्छा काम किया है, इसके ज़रूर वो हकदार हैं। इसके बाद में किसानों के सम्मेलन करके वोट बटोरने का काम, ये वोटों की मार्केटिंग माना जाएगा। उधर नाराज चल रहे किसानों को मनाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी की ओर से पहले अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया और उसके बाद यूपी में पराली जलाने वाले करीब 850 किसानों के मुकदमे वापस लिए गए और अब 18 सितंबर को लखनऊ में किसान सम्मेलन के जरिए बीजेपी ने सियासत में नया दांव चल दिया है। योगी सरकार ने 800 प्रकरण जो किसानों पे कानूनी मामले थे उनको खत्म कर दिया है और जो बचे हुए मामले हैं वो हमारे किसान भाइयों के सारे मामले, कानूनी मामले रद्द कर दिए जाएंगे और वापस ले लिए जाएंगे मुकदमे। जैसा कि योगी सरकार ने कहा था, केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने भी कहा था कि हम शुरू से किसानों के साथ हैं। अब योगी सरकार 18 सितंबर से उत्तर प्रदेश में किसान सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है और हर विधानसभा से, जो 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उस 403 विधानसभा सीटों से 50-50 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में बुलाए जाएंगे ताकि उनकी जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, जो वर्तमान और भूतकाल की समस्याएं हैं और भविष्य की योजनाओं पर उस सम्मेलन में विचार किया जाएगा। अगर बात करें विपक्षी खेमों की, तो वो भी सियासत के महारथी हैं और किसानों के वोटों को साधने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि अब बीजेपी को अपना सिंबल बदलकर बुलडोजर रख लेना चाहिए। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा, फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है, इसका भी नक्शा पास नहीं है। सियासी बयानबाजी का दौर यही नहीं रुकता। जैसे ही अखिलेश बुलडोजर का तंज कसते हैं, वैसे ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश को अपनी पार्टी का चुनाव निशान बदलकर AK-47 रखने की सलाह दे डालते हैं। मुझे मालूम नहीं था श्री अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ, अवैध कब्जेदारों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई पर तंज कसते हुए कहा था भाजपा को अपना चुनाव निशान बुलडोजर रखना चाहिए। तो मैंने कहा हमारी पार्टी तो बुलडोजर, जो अपराधी हैं, माफिया हैं, अवैध कब्जेदार, उन पर चलाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो अपराधियों के बल पर चलती है, इसलिए उनको अपनी पार्टी का चुनाव निशान AK-47 राइफल रख लेना चाहिए। उधर किसान नेताओं का कहना है कि अगर अब श्रेय लेना चाहती है तो ये मुकदमे इसी सरकार ने किए थे और किसान बीजेपी की सभी कामों को चुनावी स्टंट बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो आज ये करना चाह रही है कि हम पत्ती पराली के मुकदमे वापस लेंगे,
और तमाम मुद्दों पर। ये मुकदमे लगाए किसने हैं? और किसान के सम्मान में अगर ये मुकदमे वापस ले लेंगे, जुर्माना वापस कर देंगे, लेकिन जो किसान का सम्मान चला गया, जो उसका अपमान हुआ है, जो पुलिस उसके घर पहुंची है, जो समाज में बदनामी हुई है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और जिसके परिवार के बच्चे और घर वाले 9.5 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, वो लोग कैसे भाजपा के बखावे में आ जाएंगे? जो हमारे मेन मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे तो अभी बाकी है। वैसे ऊपरी तौर पर देखने पर ये सभी बातें अलग हो सकती हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही है, आखिर कैसे किसानों को अपने पाले में किया जाए। लेकिन अब 2022 ही तय करेगा कि किसका फॉर्मूला कितना फिट होगा, क्योंकि बीजेपी ने भले ही पराली जलाने वाले किसानों के मुकदमे वापस ले लिए हों, लेकिन किसान नेता इसे महज एक चुनावी स्टंट बता रहे हैं। ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 18 शामली।